सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। सावन के महीने में भी इसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में एकादशी व्रत होते हैं। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार 2024 में ये कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को पड़ेगा। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि की कई विशेषताएं होती हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की भी विधि विधान से पूजा करी जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसको जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज हम कामिका एकादशी के विषय में जानते हैं कि कामिका एकादशी कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या पारण का समय है, पूजा विधि क्या है, हमें इस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, भगवान को क्या फल चढ़ाना चाहिए, इस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन क्या करें क्या ना करें, तुलसी माता की पूजा कैसे करें और इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें अपने जीवन में खुशियां प्राप्त हों और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इन जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत की जो शुरुआत है वो 30 जुलाई 2024 को शाम को 4:44 पे हो जाएगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 31 जुलाई 2024 को शाम को 3:55 पे होगा। तो उदया तिथि को देखते हुए कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। 31 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:18 सुबह शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। वहीं इस दिन सूर्योदय 5:42 पर होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा, इसलिए इस दिन व्रत करने पर हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कामिका एकादशी के व्रत का पारण 1 अगस्त को होगा। 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:42 से लेकर के 8:24 सुबह तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी चातुर्मास की दूसरी एकादशी होती है। इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी का व्रत चातुर्मास से पहले रखते थे उसी प्रकार से आपको चातुर्मास में भी एकादशी का व्रत रखना होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत का संकल्प एक दिन पहले से लिया जाता है, इसलिए एक दिन पहले अर्थात 30 तारीख को रात में आप फलाहार करें, अन्न ग्रहण ना करें, खासतौर से चावल तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन अर्थात 31 तारीख को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। फिर उसके बाद पूजा मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर उसके बाद भगवान को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। तुलसी ध्यान रहे आपको जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसके बाद कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने और फिर अंत में आरती करें। पूरा दिन व्रत रखें, रात में सोए नहीं बल्कि भगवान का ध्यान करें। अगले दिन सुबह नहा धो करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसका अपने पड़ोसी से विवाद हो गया और क्रोध में आकर उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। इस पाप के बोझ से वो बहुत दुखी हो गया और प्रायश्चित करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने संत महात्माओं से अपने पापों के निवारण का उपाय पूछा। संत महात्माओं ने उसे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उन्होंने बताया
कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साहूकार ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि को पंचमेवा, केसर की मिठाई, मखाने की खीर, पंचामृत, पंजीरी और ऋतुफल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि श्री नारायण को ये भोग बहुत पसंद है। ऐसे में एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें ये प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसको अर्पित करने से आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। एकादशी की पूजा के दौरान विष्णु जी को उनका प्रिय फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो एकादशी पर श्रीहरि को कमल का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गेंदे का फूल अर्पित करें। गेंदे का फूल चढ़ाने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और श्रीहरि प्रसन्न होंगे। कामिका एकादशी की पूजा में कदम्ब के फूल को शामिल करने से आपको यमलोक के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। इसके अलावा कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को लाल गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। मान्यता ये है कि गुलाब का फूल अर्पित करने से इंसान के बिगड़े हुए काम पूरे होने लगते हैं और घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। भगवान विष्णु को शंख पुष्प भी बहुत पसंद है। ऐसे में कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें ये फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। शंख पुष्पी का फूल चढ़ाने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और घर में बरकत आती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिलती है। तीर्थों में स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। अगर आप इस व्रत को करने जा रहे हैं तो इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियम पूर्वक इस व्रत को नहीं करते हैं तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के कुछ नियमों के बारे में जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में भूल से भी एकादशी तिथि पर तुलसी माता में जल अर्पित ना करें और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें। एकादशी तिथि पर तुलसी के आसपास साफ सफाई रखना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास जूते, चप्पल या फिर कूड़ेदान इत्यादि चीज़ें नहीं हो। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसके कारण आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपको स्नान में भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन स्नान करते समय साबुन, तेल, शैम्पू इत्यादि का उपयोग ना करें। महिलाओं को इस दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए और घर के पुरुषों को दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए। इस दिन चावल, बैगन, मसूर की दाल का सेवन भी भूल से ना करें और घर में झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए। अगर कुछ गंदगी साफ करनी है, इमरजेंसी है, तो आप कपड़े से उसे साफ कर दें। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान को भोग में तुलसी जरूर अर्पित करें। इससे व्यक्ति को तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने के लिए आपको एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। अगर आपको कामिका एकादशी का व्रत रखना है तो एक दिन पहले से ही आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि को छोड़ देना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के दिन विष्णु पूजा के समय व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों इस दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूरी रखना भी बेहद जरूरी है। इस तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आजीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है और किसी के साथ वाद विवाद भी इस दिन भूल से ना करें। एकादशी तिथि पर किसी के बारे में बुरा ना बोले और ना ही बुरा सुने। कामिका एकादशी पर गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन ना करें और ना ही कोई अनैतिक कार्य करें। अब आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तथा कथा पढ़े या सुने। कामिका एकादशी के दिन व्रत को रखना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आप फलाहार या निर्जला जो भी जैसा व्रत रह पाए वैसा व्रत रहे। इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और दान पुण्य करें। संभव हो तो इस दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें, मन को शांत रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। कामिका एकादशी के दिन दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र, धन जैसा भी दान हो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों कामिका एकादशी का दिन तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर उनके सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर तुलसी चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करके पूजा को समाप्त करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा होगी और धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये व्रत को करने से सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको किसी बात की परेशानी हो उन्हें कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले कुछ कल्याणकारी उपायों के बारे में। दोस्तों अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच अनबन चल रही है, नहीं बनती है, तो इस दिन आप जब पूजा करें तो उस समय दक्षिणावर्ती शंख ले लें और उसमें जल भर करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर पूजा के बाद इस जल को पूरे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों अगर आप धन की उन्नति चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे के सामने आप घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप एक पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, चांदी या एक कोई साधारण सिक्का 1 रुपए का ले लें और पीले रंग की कौड़ी रख दें। अब इस कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपको अवश्य ही धन में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। दोस्तों अगर आपकी कोई कामना है वो पूरा करना चाहते हैं तो आप इस दिन दूध में केसर मिला करके श्री हरि का अभिषेक करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने करियर में प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका करियर ऊंचाइयों तक बढ़े, तो आप एक पीपल का पत्ता ले लें।
फिर उस पीपल के पत्ते को साफ करके उसमें हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित करें। इसके बाद पीले रंग की मिठाई या फिर केले का भोग विष्णु जी को लगाएं। ऐसा करने से आपका करियर में आपको जरूर ही लाभ दिखेगा। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इसका पाठ करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए, उसकी कोई कमी ना रहे, इसके लिए कामिका एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल को, कन्हैया जी को एक बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। बांसुरी आप मंदिर में अर्पित करके आएँ तो बहुत अच्छा है, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के ही मंदिर में अर्पित करें। दोस्तों, वैसे तो जीवन में कष्टों परेशानियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कामिका एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और भूखे लोगों को अपने यथाशक्ति भोजन करा के दान दक्षिणा दें। इससे जीवन में व्याप्त कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे या फिर कम हो जाएंगे। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में पीले रंग की ही चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग की चीज़ें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होती हैं, और कुंडली में अगर आपके गुरु दोष है तो वो भी पीले रंग की चीज़ों को अर्पित करने से दूर हो जाता है। दोस्तों, पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके लिए आपको कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके घर में अगर धन का लाभ नहीं हो पा रहा है तो पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें को बांध दें और केले के पेड़ के नीचे रखाएं। कुछ ही दिनों में आपको अवश्य ही परिणाम नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़ करके कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा करने के बाद इलायची पति पत्नी दोनों लोग खा लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कामिका एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।